कि तू साइंस से शादी कर ले। मैं जावियार के साथ याद का बिगाड़ का इल्जाम लगाकर एक नाम है। इन सब बातों का एक ही हल है। शाहिद साहब जवान जहाँ को घर में रखा हुआ है, वो भी एक नाम है हमको। ड्रामा सीरियल राजा रानी के आने वाले नए एपिसोड में कुछ यूँ बताया जाएगा कि अब यहाँ रानी ने अपने पास जावियार को तो रख लिया है, उसकी मासूमियत के तहत वो उसको बचाना चाहती है, क्योंकि उसके साथ पहले ही बहुत मज़ालिम ढाए गए हैं। इसलिए अब वो उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए उसे बचाने के लिए वो उसे अपने पास ले तो आई है, लेकिन अब दुनिया उसे नहीं छोड़ेगी। यहाँ जुनैद को भी पता चल जाएगा कि रानी के पास है जावियार। अब जुनैद किसी सूरत रानी के पास जावियार को रहने नहीं देगा। उसे उस घर से बाहर निकालने के लिए वह मुख्तलिफ हथकंडे अपनाएगा, लेकिन उसके हर हथकंडा अब रानी कामयाब होने देने वाली नहीं है। रानी अब किसी सूरत भी राजा को अपने पास से जावियार को अपने पास से दूर जाने नहीं देगी। जावियार को वो बचाएगी, उसका इलाज करवाएगी और उसके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार होगी। यहाँ मोहल्ले वाले अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जुनैद जो है इस बात की खबर फैला देगा कि एक नामहरम इंसान जो है वो इनके घर में रह रहा है। ऐसे इंसान का इनके घर में क्या वाबस्तगी और क्या रहना के किस मकसद से रह रहा है, क्योंकि जबकि इनके साथ इसका कोई रिश्ता भी नहीं है। इसलिए इस इखलाकियात का इल्ज़ाम लगा कर वो जावियार को घर से बाहर निकलवाने की कोशिश करेगा हमसाये के ज़रिए से। लेकिन रानी अब ठान चुकी है कि वो किसी सूरत भी जावियार को यहाँ से जाने नहीं देगी, तो वो नहीं देगी। अब वो जुनैद को सबक ज़रूर सिखाएगी और जावियार का भी इलाज करवाएगी और उसे उस पोजीशन में लेकर आएगी जिस पोजीशन में वो पहले इस घर में रहता था। इसलिए उसको अपनी हालत में वापस लाने के लिए वो कुछ भी कर जाएगी, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं बनेगी और जुनैद को सबक सिखा कर रहेगी। अब यहाँ रानी कुछ यूँ दूसरा रास्ता इख्तियार करेगी। जब मोहल्ले वाले आकर एतराज़ करेंगे तो रानी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। वो काफ़ी सोच विचार करेगी और सोच विचार के बाद उसको एक ही रास्ता नज़र आएगा कि वो जावियार से शादी कर ले। यहाँ जुनैद अपनी माँ से खुश होते हुए कह रहा है कि मैं जुनैद को उस घर से ज़रूर निकलवा दूँगा, क्योंकि इखलाकियात का इल्ज़ाम लगा कर और किस रिश्ते से वहाँ जावियार रह रहा है, इसके तहत वो जावियार को घर से निकालने के लिए मजबूर हो जाएगी और उनके हमसाए उस घर में उसको रहने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ दो लड़कियों के होते हुए एक गैर और नामहरम इंसान कैसे वहाँ रह सकता है। यहाँ जुनैद तो काफ़ी खुश हो रहा है कि उसकी चाल कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता कि रानी अब उसकी आने वाली कोई चाल को कामयाब होने नहीं देगी, बल्कि अब रानी ये ठान चुकी है कि वो जुनैद को सबक ज़रूर सिखाएगी और वो वापस इस हालत में जावियार को ज़रूर लाएगी और जावियार का अब वो पूरी तरह साथ देगी। इसलिए जावियार के साथ जो है शादी कर लेगी, क्योंकि जावियार को वो बचाना चाहती है और जावियार के साथ मज़ीद मज़ालिम नहीं होने देना चाहती। इसलिए रानी जो है एक बहुत अच्छी और नेक दिल इंसान है। उसको बचाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी के साथ भी खेल जाएगी। यहाँ तक कि वो जो रानी अरसे दराज से राजा का इंतज़ार कर रही थी, अब वो इस इंतज़ार को भी छोड़ देगी और वो जावियार की जान बचाने के लिए कुछ भी कर जाएगी और उसकी यहाँ शादी कर लेगी जावियार, क्योंकि और रानी को इस सब्र का फल आगे जाकर मिलने वाला है। रानी जैसे ही जावियार से शादी करेगी, जावियार भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि जावियार तो ऑलरेडी यही चाहता था कि रानी हमेशा के लिए उसके पास रह जाए। कोई भी ऐसा ज़रिया हो जिस रानी उससे दूर ना जा पाए, यही वाहिद ज़रिया होगा जो रानी उससे अब हमेशा के लिए पास रह पाएगी और उससे दूर नहीं जा पाएगी। लेकिन यहाँ एंड टाइम पर कुछ ही दिनों बाद राजा भी आ जाएगा और राजा को देखकर रानी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाएगी और उस वक्त ये वाज़िया हो ही जाएगा, राजा की बातों से सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा कि ये वही राजा है जिसका अरसे दराज से जो है रानी इंतज़ार कर रही थी। और राजा भी रानी से उतनी मोहब्बत करता है जितनी कि रानी राजा से मोहब्बत करती है। जितना इंतज़ार रानी ने राजा के लिए किया, वही इंतज़ार राजा ने रानी के लिए भी किया था। लेकिन रानी अब मजबूर है, वो शादी कर चुकी है। लेकिन यहाँ दूसरी जानब राजा भी रानी को अब मजबूर करेगा कि वो जावियार से तलाक ले और वो उसकी ज़िंदगी
ज़िंदगी में आ जाए। अगर वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है तो उसे ज़ावियार से तलाक लेनी होगी और वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। लेकिन यहीं पर रानी जो है, रानी चूँकि एक नेक दिल इंसान है और एक हसास इंसान है, इसलिए वो राजा की इन बातों से काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाएगी और उसको समझ आ जाएगी कि राजा ये वो राजा नहीं है जिस राजा से वो मोहब्बत करती है। राजा अब पहले वाला नहीं रहा, राजा काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और वो दुनियादारी में पड़ चुका है। इसलिए अब वो राजा की इन बातों के साथ लड़खड़ा भी जाएगी, क्योंकि रानी के दिल में तो शुरू से ही राजा के लिए मोहब्बत है। इसलिए जब वो अपनी मोहब्बत को अपने सामने पाएगी तो वो किसी हद तक लड़खड़ा भी जाएगी, क्योंकि जिस मोहब्बत का वो अरसे दराज से इंतज़ार कर रही थी, जैसे ही वो मोहब्बत अब उसके सामने आ खड़ी है तो उसके पाँव में बेड़ियाँ पड़ चुकी हैं। अब वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकती सिवाय तलाक के। इसलिए वो ज़रूर इस बात पर सोचने के लिए मजबूर होगी और वो किसी सूरत ज़ावियार से उकता भी जाएगी और वो पछताएगी अपने किए हुए फ़ैसले पर। लेकिन खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब ज़ावियार को बचाने के लिए रानी अपनी ज़िंदगी के साथ खेल जाएगी और यहाँ ज़ावियार को बचाने के लिए वो राजा से शादी के लिए इनकार कर देगी और राजा को भी ठुकरा देगी। लेकिन यहाँ आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता जाएगा और यूँ ज़ावियार को बदल देगा और ज़ावियार को पागलपन ख़त्म होने लगेगा। रानी की मोहब्बत आखिरकार ज़ावियार को बदल कर रख देगी और ज़ावियार आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट करने लगेगा और उसकी हालत बेहतर होने लगेगी। और यहाँ रानी जैसे ही देखेगी कि ज़ावियार जो है अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, यूँ ज़ावियार जो है चूँकि रानी के साथ रहने लगेगा और वो उसका शौहर भी बन जाएगा। अब वो रानी से मोहब्बत भी करने लगेगा और क्योंकि रानी भी आहिस्ता आहिस्ता राजा के साथ ज़ावियार के साथ रहते रहते वो भी ज़ावियार से मोहब्बत करने लगेगी। इसलिए अब वो अपने राजा को ठुकरा देगी और उससे इनकार कर देगी और उसके पास एहसानात उतारने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब रानी ये भी जानती है कि राजा को बचाने के लिए कोई दूसरा इंसान नहीं है। जो उसका मोहसिन था, वो डैड उसका वो मर चुका, वो इस दुनिया में ना रहा। अगर उसने भी ज़ावियार को छोड़ दिया और ज़ावियार को मजबूरन उसे इस घर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो दुनियादारी की वजह से ऐसा नहीं कर सकती कि वो ज़ावियार को अपने पास रख सके। तो वो इस वजह से वो ज़ावियार के साथ शादी कर लेगी, क्योंकि वो जानती है कि ज़ावियार को फिर से उन्हीं अंधेरों में जाना पड़ेगा जिन अंधेरों से वो ज़ावियार को निकाल कर लाई है। अब ज़ावियार को उन अंधेरों से बचाने के लिए वो कुछ भी कर जाएगी और यूँ ज़ावियार की ज़िंदगी बच जाएगी। अब ये रानी फैसला करेगी कि क्या वो ज़ावियार को अपनाती है या फिर उसे ठुकराती है। और अब ये ज़ावियार इस बात को देखेगा खामोशी से कि रानी क्या फ़ैसला करती है। ज़ावियार चूँकि ठीक हो जाएगा और वो रानी को काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करेगा और उसकी इस मोहब्बत को देखकर उसके माँ बाप भी उससे यही कहेंगे कि तुम्हें ज़ावियार को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़ावियार अब ठीक हो चुके हैं और ज़ावियार तुमसे मोहब्बत भी करता है और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे किए का यहीं पे बदला दे दिया और यहीं पे तुम्हारे किए हुए का तुम्हें पूरी तरह मुआवजा मिल चुका है, क्योंकि ज़ावियार के पास वो सब कुछ है जो एक इंसान जिससे अपनी इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। और ज़ावियार तुमसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए तुम्हें उस राजा के लिए तुम्हें ज़ावियार की मोहब्बत को नहीं ठुकराना चाहिए। अगर वो राजा तुमसे मोहब्बत करता तो वो कभी तुम्हें छोड़ कर ना चाहता और फिर इतना अरसा तुमसे बेखबर ना रहता। अगर राजा तुमसे मोहब्बत करता तो वो ज़रूर तुमसे राब्ते में रहता। ये राजा वो राजा नहीं है, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी का हकीकी राजा ही ज़ावियार है। इसलिए तुम ज़ावियार को अपना राजा मानो और उसे अपना शौहर के तौर पर कबूल कर लो। यूँ ये दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगेंगे, ज़ावियार की जान बचाते बचाते आखिरकार यूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।